तो हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और गाइस आज के वीडियो में मैं सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस निकाल कर लाया हूं जिसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो आपके 95% चांसेस हैं कि 7 on 7 मार्क्स आएंगे। दैट मीन्स 95% टाइम्स इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं एंड ये क्वेश्चन 15 से 20 हो सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूं। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहां पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में बस यही करना है, यहीं से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ये हमारे कुछ चीट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है से सब्सक्राइब करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल पर मैं वीडियो वगैरह डालता हूं, साथ साथ में मैं अपने नोट्स वगैरह भी टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो जरूर से उसको फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखो गाइस, अब एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, हेनरी लॉ क्या होता है, उसके कोई दो एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं और क्यों राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ सिमिलर है। यह क्वेश्चन बहुत बार देखा गया। दूसरा, मोलैरिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन, अगर हेनरी लॉ के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आया तो आपको एक गैस का पार्शियल प्रेशर दे दिया जाएगा, उस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया जाएगा और उसका मोल फ्रैक्शन यानी उस गैस की सॉल्युबिलिटी आपको पता लगानी पड़ेगी। या इसका अपोजिट हो सकता है, आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, पार्शियल प्रेशर दे दिया जाएगा, उस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, या आप लोगों को सॉल्युबिलिटी दे दी जाएगी, केएच दे दिया जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। या कभी कभी क्या हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन की जगह पर आपको उस गैस के मोल्स निकालने पड़े। तो भाई मोल्स निकालना तो आसान है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। बस आप इस फॉर्मूले से मोल्स निकाल सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आता है। देन राउल्ट लॉ को आपको डिफाइन करना है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश करना है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, डेल्टा एच डेल्टा वी याद कर लेना, उस पर सवाल आएगा। पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इन्हें विथ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल देकर कि भाई ये किस टाइप का सोल्यूशन है। लाइक एसीटोन इन वाटर किस टाइप का है, इथेनॉल इन वाटर किस टाइप का है। एक बार एनसीईआरटी से सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखकर जाएंगे। देन अजियोट्रॉपी क्या होती है, कौन से सोल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी और मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी शो करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी नेगेटिव डिविएशन वाले शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी पॉजिटिव डिविएशन वाले शो करते हैं, और नो डाउट इनके एग्जांपल्स। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो अगर आपको राउल्ट्स लॉ के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आए तो कैसा आएगा, देखो दो लिक्विड ए और बी का उनके प्योर फॉर्म में आपको वेपर प्रेशर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 450 और इसका 700 दे दिया। फिर आपको इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन निकालना है। अगर इसका टोटल वेपर प्रेशर 600 है तो यानी आपको इस क्वेश्चन में एक्स ए और एक्स बी निकालना है, और आपको इस क्वेश्चन में वाई ए और वाई बी भी निकालना है, यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या आएगा, फिर आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए और बी एक कोई गिवन टेम्परेचर पर दे रखा होगा। लाइक मान लो ये 450 दे दिया, ये 700 दे दिया। अब आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। जब कंपाउंड ए जिसका मास 30 ग्राम है और मोलर मास 60 ग्राम है ये गिवन हो, और कंपाउंड बी जिसका मोलर मास या गिवन मास 90 हो, मोलर मास 180 हो, तब आप इससे इनके मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, एक्स ए एक्स बी निकाल लोगे। पी ए नॉट और पी बी नॉट आपको दे रखा है, तो आप ऑटोमेटिकली इसका पी टोटल निकाल सकते हो। और वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आप सभी लोग जानते हो कि पी ए डिवाइडेड बाय पी टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू वाई ए। तो ये वाले फॉर्मूले पर सवाल आ सकता है। फिर अगर हम बात करें तो वही वेपर प्रेशर और सोल्यूशन ए दे रखा है। अगर इतना ग्राम ए जिसका मोल फ्रैक्शन दे रखा हो,
इज एडेड टू इतने ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आ गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, कि अगर आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, लाइक आपको इसका वेपर प्रेशर दे रखा है 500, और बोल दिया जाए कि एक 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड ए जिसका मोलर मास 60 है, उसको लेट्स इमेजिन 900 ग्राम ऑफ वाटर में मिला दिया, तो आपका जो सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर PS नॉट माइनस PS अपॉन PS नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। PS नॉट की वैल्यू दे रखी है, W2 M1 M2 W1 की वैल्यू दे रखी है, PS की वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इतना। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जिसका वजन दे रखा होगा कुछ, इज एडेड टू इतने ग्राम ऑफ ए जिसका मोलर मास भी आपको दे रखा है, तो वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा इतना, आपको उसका मोलर मास निकालना है। यानी सेम फॉर्मूला है, यहां पर आप लोगों को PS नॉट भी दे रखा है, आपको यहां पर PS भी दे रखा है, आपको यहां पर W2 भी दे रखा है, यहां पर आपको M2 निकालना है, M1 भी पता है और W1 भी पता है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है। अगला आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर सवाल आ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इतना है, मान लो फॉर एग्जांपल 283 केल्विन है। जब इतना ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए डैश ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट इतने से बढ़ जाएगा, इतने केल्विन से। आपको मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, और आपको डेल्टा टीबी भी दे रखा है, केबी भी दे रखा है। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय W2 इंटू 1000 अपॉन W1, यहाँ पर M2, यहाँ पर M2 फाइंड करना है। डेल्टा टीबी दे रखा है, केबी दे रखा है, W2 दे रखा है, W1 दे रखा है। सेम टाइप का क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी आएगा, बस वहां पर केबी की जगह KF गिवन होगा। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर एक परसेंटेज दे रखा होगा, लाइक 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271.15 केल्विन। फाइंड द डेल्टा TF ऑफ 4% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर पहले वाले पार्ट का इस्तेमाल करके आप लोग KF निकाल लोगे, और फिर KF का इस्तेमाल करके आप सेकेंड वाले केस में डेल्टा TF निकाल लोगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अ डैश परसेंटेज सोल्यूशन इस डैश, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है इज आइसोटोनिक विथ 4% सोल्यूशन ऑफ KCl, तो फाइंड द मोलर मास ऑफ KCl इफ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा π1 इज इक्वल टू π2, π1 इज N2 अपॉन M2 इंटू RTB/V, N2 अपॉन M2 इंटू RTB/V। तो ये और ये कट जाएगा, गिवन मास आपको यहां से मिल जाएगा, मोलर मास आपको एक का दे रखा है, दूसरे का आपको फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है 1 मार्क में कि अगर 0.1 मोलर KCl है तो उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है 0.1 मोलर ग्लूकोज से? तो बेटा यहाँ पर अब वेंट ऑफ फैक्टर काम करेगा, क्योंकि KCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 है, क्योंकि KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है, I की वैल्यू 2, पर ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1 होती है। तो अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो I की वैल्यू डिसाइड करेगी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देन आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन विच कंटेन डैश ग्राम ऑफ AB2, जिसका मोलर मास भी दे रखा है, उसको हमने डिसॉल्व करा इन द डैश ग्राम ऑफ वाटर। अज्यूम करो AB2 कंप्लीट डिसोसिएट हो गया और उसका KF भी दे रखा है, मतलब यहां पर I की वैल्यू 3 डालनी है, क्योंकि ये AB2 है, A टूटेगा, A पॉजिटिव और 2B नेगेटिव में, I की वैल्यू 3 हो गई। तो यहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, यानी डेल्टा TF पहले निकालोगे, KF की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, मोलालिटी तुम लोग गिवन वैल्यू से निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन है, डैश ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना केल्विन, लाइक 2 केल्विन 4 केल्विन।
कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, यानी आपको इसका आई निकालना है और आपको उसका नेचर निकालना है। भाई हम सब लोग जानते हैं अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डिसोसिएशन, अगर 1 से आई की वैल्यू छोटी है तो एसोसिएशन, और अगर 1 के बराबर है तो नथिंग। और आपको यहाँ पर अल्फा इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है। देन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना पर ml of KCl is isotonic with a solution containing इतना ग्राम पर ml of urea. Calculate degree of dissociation at the same temperature. ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस ये 18 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन के टाइप बताए हैं। अब आप लोगों को मैंने अभी अभी ग्रेविटी सर्कल पर एक 1 शॉट वीडियो डाला है सोल्यूशन का, उसको पूरा देखो। उस सोल्यूशन के वीडियो में मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस करे हैं, एक बार उनको सॉल्व करो। और मैं मंडे लाइव आकर आप लोगों को सोल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यूज सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें ये सारे के सारे 18 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वहां पर ये 18 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहां पर मैंने वैल्यूज छोड़ दी हैं, वैल्यूज रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है? हेनरी लॉ के फॉर्मूले पर, KH की वैल्यू बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटती है क्योंकि उसका ये रिलेशनशिप है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ना है। वेंट ऑफ फैक्टर और आई निकालने के तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास, ये वाले फॉर्मूलेस। देन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव डिविएशन एंड एजियोट्रॉपी। अगर आपने इतना कर लिया आपके 7 मार्क्स पक्के हैं। तो ये जो मैंने 18 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें हल्का सा वेरिएशन होगा। यहां पर आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज बदल दी जाएंगी, लेकिन जो पूछा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वही पूछा जाएगा, फाइंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वही पूछा जाएगा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वही पूछा जाएगा, कैलकुलेट मोलर मास वो पूछा जाएगा, फाइंड डेल्टा TF तो यही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस गारंटी है जो आप लोगों को आएंगे। नाउ अच्छे से इसके डाउनलोड कर लेना PDF को, मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और 1 शॉट देख लो फटाफट से इसका। 1 शॉट देखने के बाद प्यारे बच्चों मंडे के दिन लाइव आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।